जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। मौत से इस कदर डरा करते हैं हम, मौत से इस कदर डरा करते हैं हम, मौत आसान हो जाए इसलिए रोज मरा करते हैं हम। मित्रों, हमारा जब तक जीवन होता है ना, हम उस जीवन में भी खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा इस बात का डर लगता रहता है कि कब मौत आ जाए, कब जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए हम अपने जीवन को ही सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। मित्रों, हम उस तरह अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर पाते हैं, जैसे ये गाना था राजेश खन्ना की फिल्म में, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो मित्रों, जीवन को पूरा एंजॉय करके जीना चाहिए। इस पर एक शेर कहूंगी कि हर एक पल इस कदर जिया करो जिंदगी को, हर एक पल इस कदर जिया करो जिंदगी को, कि मौत भी आ जाए तो शिकवा ना हो जिंदगी को। जी हाँ, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हम सब मौत को लेके बहुत डरते हैं, मैं भी डरती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि मौत तो जीवन की पूर्णता है, और उससे पहले क्या मरना, उससे पहले हम जीवन के सारे काम भी तो करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, और अपने परिवार के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। कई बार इतनी मेहनत करते हैं मित्रों कि हम अपने परिवार को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को वक्त देना ही भूल जाते हैं, क्योंकि जो वक्त हमारे हाथ पर बंधा होता है ना मित्रों, वो वक्त जो होता है वो कहीं खो जाता है, क्योंकि हम कहीं खो जाते हैं। हम इतना ज्यादा खो जाते हैं उसमें कि हमें ये भान ही नहीं होता कि 6 महीने हो गए मैंने अपने पुराने मित्र से बात तक नहीं की है। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? जी हाँ, जीवन है और ईश्वर ने पेट दिया है तो कमाना भी जरूरी है, लेकिन कमाने में आप इतना ना खो जाए, अपनी जिम्मेदारियों में इतना मत खो जाइए कि आप अपने आसपास के लोगों को भूल जाए। आप उनको दिल में तो रखते हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट में नहीं रहते। सिर्फ ये कहने से नहीं चलता है कि दिल में हो, दिल में हो तो कभी कभी उससे रूबरू भी होना चाहिए, उससे बात भी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक बार उनसे बात करेंगे तो उनका चेहरा कितना खिल उठेगा, क्योंकि जीवन समाप्त होने के बाद वो ये देखने नहीं आएंगे कि आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार था। इसलिए जीवन रहते ही थोड़ा सा समय निकाल कर उनको वक्त दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको गले लगाइए, उनको ये बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, चाहे वो आपके मित्र हो, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे वो आपकी संतान हो। तो इसलिए जीवन रहते ही जो है वो इस जीवन में ही है, मौत के बाद कुछ नहीं। अब इसका दूसरा पहलू देखिए कि एक तो है हम समय नहीं निकाल पाते अपनों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, और एक दूसरा पहलू ये है कि हम समय भी निकालते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, जताते हैं, यादें बनाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, जब जीवन पूरा हो जाता है तो कोई एक साथ छोड़कर जाता ही है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे हमारा कोई सगा संबंधी हो। लाइफ पार्टनर की बात करें तो दोनों में से
यदि एक भी जाता है तो दूसरा अधूरा हो जाता है मित्रों, ये तो मानी हुई बात है। लेकिन जीवन तो रुकता नहीं है, जीवन चलता रहता है। यहाँ मैं कुछ और बातें भी आपसे करना चाहूँगी, कुछ लीगल बातें भी, कुछ लीगल एडवाइस भी आपको देना चाहूँगी कि जब हमारा कोई लाइफ पार्टनर, हमारा जीवन साथी यदि साथ छोड़कर, साथ नहीं, उसका जीवन पूरा हो जाता है तो वो चला जाता है, तो उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन आज जब वो हमारे साथ होते हैं, चाहे आप सब कुछ फाइनेंशियली आप सब कुछ हैंडल कर रहे हो, आप या आपके पति देव या आपकी पत्नी, जो भी, तो मेरा ये सजेशन है, ये मेरा मानना है कि आप अपने जीवन रहते ही उनके लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आपके जाने के बाद आपको या उनके परिवार को कोई तकलीफ ना हो। तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होती है। हमारे पास काम करते करते इतना वक्त ही नहीं होता है कि हमें जो ज़रूरी चीज़ें अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बच्चों को बतानी चाहिए, वो हम बता ही नहीं पाते। हम सोचते कि हम बता देंगे, लेकिन कल किसने देखा है? रात को हम आराम से सोते हैं, क्या हमें पता होता है कि हम कल सुबह उठ पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए जब भी हम सुबह उठते हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद भगवान कि आपने हमें एक नया सवेरा, एक नया जन्म दिया। इसलिए हर रोज़ जब हम सुबह उठते हैं, हमारा एक नया जन्म होता है मित्रों। तो इसीलिए हमें अपने जीवन साथी को जो भी ज़रूरी बातें हैं, आपके जितने भी कॉन्फिडेंशियल मैटर हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, फिक्स डिपॉजिट से हो, बैंक अकाउंट से हो, और आपके लैपटॉप के पासवर्ड, आपके फ़ोन के पासवर्ड, इन सब की जानकारी आपको ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका करीबी और विश्वसनीय आपका लाइफ पार्टनर ही होता है। इसलिए आपको ये सब बातें उनके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि यदि भगवान न करे, यदि आप उनके साथ ना हो, तो कम से कम आपकी जितनी भी चीज़ें हैं अगर उन्हें पता हो, तो उन्हें इतनी ज़्यादा आपके जाने के बाद परेशानियां ना उठानी पड़े। क्योंकि मैंने अभी स्वयं देखा है अपने कई करीबी लोगों को इसी तरह परेशान होते हुए, चप्पल घिसते हुए, बैंक घूमते हुए। जी हाँ, तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप समय रहते ही ये सब चीज़ें पहले से ही, तैयारी इसी को कहते हैं। लोग बुढ़ापे की तैयारी करते हैं, मैं ये कहती हूँ कि आपको जीवन की तैयारी करनी चाहिए कि जीवन आपके जाने के बाद आपके पीछे वालों का कितना सुंदर बन सकता है आपके कारण। इसलिए आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है? इसीलिए अपने जीते जी आपको, आप जिनसे प्यार करते हैं ना, तो वो आपका तभी सच्चा प्रेम है जब आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से पूरी करके जाओ। आपने घर तो खड़ा कर दिया, आपने उसे अपनी पत्नी के नाम किया ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा? बाद में वो कोर्ट के चक्कर काटे, तो क्या ये सही है? बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनीज में उसे होल्डर बनाए ताकि वो स्वयं सब कुछ कर पाए, और वो दिल ही दिल में आपको धन्यवाद करेंगे आपके लाइफ पार्टनर की, आपने अपने जीते जी अपनी सचमुच में सही में जिम्मेदारियां पूरी की। इसलिए जीवन आपका सुंदर हो, और मृत्यु एक सच है जीवन का। जीवन की पूर्णता है मृत्यु, लेकिन उसके बीच का जो समय है उसे हम कैसे सुंदर बना सकते हैं, ये हम पर ही निर्भर करता है। इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, मौत का स्वागत कीजिए। जी हाँ, मैं ये कहूँगी, लेकिन अपनी सारी जिम्मेदारियां अगर आप पूरी करेंगे तो आपको डर लगेगा ही नहीं, मेरा यही मानना है। पहले के समय में सती प्रथाएं होती थी, पति के साथ पत्नी सती हो जाती थी, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि एक का जीवन तो गया, दूसरे का जीवन अभी बाकी है, उसने बहुत कुछ देखना है जीवन में, तो क्या उसे क्यों मर जाना चाहिए? क्या लाइफ पार्टनर के चले जाने से दूसरे का जीवन खत्म हो जाता है? हाँ, सुना हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है, यादें रह जाती हैं, लेकिन जीवन के बाद भी जीवन होता है मित्रों।
इसलिए अपने जीवन को जबरदस्ती खत्म करना सही नहीं है। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय ने इस सती प्रथा को खत्म किया था, क्योंकि ये एक तरह की आत्महत्या है। इसीलिए इन सब बातों पे गौर करते हुए हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, और मृत्यु के बाद जो जीवन है वो सुंदर हो सकता है आपके परिवार का, आपके बाद। इसकी जिम्मेदारी आप पर है, और इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, जब ख्यालों में मुझको लाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, फिर से आपसे मिलूंगी जल्दी ही एक नए विषय पर नई चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। खत्म होता न जिंदगी का सफर, खत्म होता न जिंदगी का सफर, मौत बस रास्ता बदल देती है।